वेलकम टू रॉय स्टोरी चैनल। राजस्थान के एक पुराने कस्बे में सालों से वीरान पड़ी एक हवेली थी। गांव वाले उसे इश्क हवेली कहते थे। नाम सुनने में अजीब लगता था क्योंकि इस हवेली से कोई मोहब्बत नहीं बल्कि दहशत जुड़ी थी। कहते हैं जिस किसी ने भी उस हवेली में कदम रखा वो या तो गायब हो गया या फिर पागल। लोगों का मानना था कि इस हवेली में सदियों से एक जिन्न रहता है जिसने कभी इंसानों जैसी मोहब्बत की थी, मगर उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई और वो खून से लथपथ मोहब्बत आज भी टिमटिमाती लालटेन के साथ हवेली की दीवारों पर भटकती है। गांव के युवकों में एक था आरव, जो दिल्ली से पढ़ाई पूरी कर गांव लौटा था। शहर में पढ़ते वक्त आरव को भूत प्रेत वाली बातें सिर्फ अंधविश्वास लगती थीं, लेकिन गांव लौटने के बाद जब बार बार लोगों की जबान पर इश्क हवेली का नाम सुना तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। आरव की मुलाकात अक्सर हवेली के पास से गुजरने वाली लड़की नैना से होती। नैना गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। धीरे धीरे आरव और नैना एक दूसरे के करीब आने लगे। एक शाम नैना ने मजाक में कहा, अगर तुम्हें मुझसे सचमुच प्यार है तो चलो आज रात उस हवेली से मेरा दुपट्टा लेकर आओ, तभी साबित होगा। आरव हंस पड़ा। उसके लिए ये सिर्फ अंधविश्वास तोड़ने का एक चैलेंज था। आधी रात आरव अकेला हवेली पहुंचा। हवेली के अंदर अजीब सन्नाटा था, कोई चिड़िया तक नहीं चहक रही थी। जैसे ही उसने कदम रखा हवा भारी हो गई। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और धुंध का आलम। अचानक उसने देखा दूर लालटेन टिमटिमा रही है और उसके नीचे कोई खड़ा था। काले कपड़ों में, लंबा कद, चेहरे पर परछाई। उसकी भारी आवाज गूंजी, क्यों आए हो इंसान? यहाँ कदम रखने की हिम्मत किसी में नहीं। आरव कांपते हुए बोला, मैं किसी चीज को लेने आया हूँ। जिन का चेहरा अंधेरे में से बाहर निकला। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं, लेकिन चेहरा गुस्से से ज्यादा दर्दनाक था। वो बोला, सदियों पहले मैं भी तुम्हारी तरह इंसान था। इस हवेली में मेरी एक मोहब्बत रहती थी, ज़ारा उसका नाम था। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने हमें अलग कर दिया। उन्होंने झूठे इल्जाम लगाकर ज़ारा को मेरी बाहों से छीन लिया और मैं बगावत करते करते जिन्न बन गया। मेरी रूह आज भी उसी मोहब्बत में बंधी है। अगर कोई इंसान इस हवेली में मोहब्बत की नीयत से आता है तो मैं उसे रोक नहीं पाता। उसकी आवाज में अजीब तड़प थी। जिन्न ने धीरे धीरे नैना का नाम लिया। वो लड़की नैना, वो ही मेरी ज़ारा जैसी है। वही चेहरा, वही आंखें। मैंने उसे देखा है, मैं उसे अपनी बना लूंगा। आरव का खून जम गया। नहीं, नैना मेरी है, तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। जिन्न चीखा, इतना गूंजदार कि हवेली की खिड़कियां फटने लगीं। इंसान, मोहब्बत मेरी थी, मोहब्बत मेरी रहेगी। तुम चाहते हो नैना, तो अगर बचा सकते हो तो कल आधी रात इसे इस हवेली में लेकर आओ। अगर वो मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर ले तो मैं चैन पा लूंगा, वरना यहाँ से कोई भी जिंदा नहीं जाएगा। अगली रात आरव बेमन से नैना को हवेली ले गया। नैना डरी हुई थी, लेकिन उसने भी हिम्मत दिखाई। अंदर पहुंचते ही जिन्न सामने आ गया। उसने नैना की ओर हाथ बढ़ाया। ज़ारा, मैं 100 साल से तेरी राह देख रहा हूँ, आजा। नैना कांपते हुए बोली, मैं ज़ारा नहीं हूँ, मेरा नाम नैना है और मैं सिर्फ आरव की हूँ। ये सुनते ही हवेली में जोरों का तूफान उठा। लालटेन जोर से झिलमिलाई और जमीन हिलने लगी। जिन्न दहाड़ा, अगर तू मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं। उसकी परछाई फैलकर दीवारों, छतों पर छा गई। आरव ने नैना का हाथ कसकर पकड़ा और पुराने दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। पीछे से जिन्न की परछाई नैना को पकड़कर खींचने लगी। नैना चीख पड़ी। आरव ने पास पड़ी लोहे की त्रिशूल जैसी छड़ उठाई और पूरी ताकत से जिन्न की परछाई पर वार कर दिया। जिन्न जोर से चीखा, मानो सदियों का दर्द बाहर निकल आया हो। फिर उसकी परछाई बिखरने लगी। हवेली की दीवारें गिरने लगीं। लालटेन बुझ गई। आरव और नैना किसी तरह भागकर बाहर आ गए। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली पूरी तरह दह चुकी थी। लेकिन डर की बात यह थी कि जैसे ही हवेली का मलबा बैठा, हवा में एक आवाज गूंजी, ज़ारा, मैं लौटूंगा। आरव और नैना वहीं घुटनों के बल गिर पड़े, डर और आंसुओं में डूबे हुए। उन्हें समझ आ गया था कि ये जिन्न का अंत नहीं था। उसकी मोहब्बत आज भी अधूरी थी और हो सकता है कभी फिर लौट आए।